निसंदेह यह आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा है जिसमें पूरी दुनिया से लोग भाग लेने के लिए आते हैं और पवित्र नदी के अंदर स्नान करते हैं। ये स्थान है उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे पर हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पर नासिक और उत्तर प्रदेश के अंदर तीनों नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज पर ये कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। 48 दिनों के दरमियान करोड़ों तीर्थयात्री इन पवित्र नदियों के अंदर स्नान करते हैं। इस मेले के अंदर दुनिया भर के, खास करके विशेष रूप से साधु, साध्वी, तपस्वी, तीर्थयात्री इस मेले के अंदर स्नान लेने के लिए भाग लेते हैं। कुंभ मेला दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक कुंभ और दूसरा मेला। कुंभ नाम जो है अमृत के अमर बर्तन से, कुंभ घड़े से बना हुआ है, जिसे देवताओं और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित किया था, जिन्हें पुराणों के रूप में भी जाना जाता है। मेला, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है इकट्ठा होना। कुछ जानकारी के आधार पर कुंभ मेले का इतिहास कम से कम आज से 850 साल से भी पुराना है। ऐसा सुना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने इस मेले की शुरुआत की थी। लेकिन प्राचीन पुराणों के हिसाब से अगर चर्चा की जाए तो पुराणों के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदि काल से हो गई थी। कुंभ मेले का इतिहास उन दिनों से संबंधित है जब देवताओं और राक्षसों ने संयुक्त रूप से अमरता का अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया था। और उस समय में सबसे पहले जो विष निकला था, जिसको देवी देवताओं के आग्रह पर भोलेनाथ ने पान कर लिया था और नीलकंठ कहलाए थे। उसके बाद में समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक अमृत जो है वो मिला था। और अमृत मिलने के बाद में देवता और दानवों के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो गया था। अमृत पाने की छीना झपटी प्रारंभ हो गई थी। भगवान विष्णु की कृपा से अमृत का पान तो देवताओं ने कर लिया, लेकिन छीना झपटी के अंतर्गत अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर गिरी। इन 12 में से कुछ स्थान जो है वो स्वर्गलोक के थे, कुछ स्थान नरक लोक के थे, और उसमें से 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी। पृथ्वी पर वे 4 स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज हैं। इन्हीं स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है और यूं कहिए कि कुंभ का मेला लगता है। यही कारण है कि यह स्थान पुराणों के अनुसार सबसे पवित्र माने जाते हैं। इन 4 स्थानों ने रहस्यमय शक्तियां हासिल कर ली है। ऐसी मान्यता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच में अमृत के पवित्र घड़े कुंभ को पाने के लिए ये लड़ाई 12 दिव्य दिनों तक चलती रही। देवलोक के एक दिन का काल पृथ्वी लोक पर 12 साल के बराबर माना जाता है। यही कारण है कि कुंभ का मेला 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इन पवित्र स्थानों के ऊपर मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस अवधि के दरमियान नदियों का जल अमृत में हो जाता है। इसमें स्नान करने मात्र से ही सारे शोक संताप दूर हो जाते हैं। जीवन अमरता को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे पुण्यशाली मानव के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, वह परम पद को पाता है। इसीलिए दुनिया भर से कई तीर्थयात्री पवित्रता और अमरता के सार में स्नान करने के लिए कुंभ के मेले में आते हैं। कुछ कथाकार ऐसा भी कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। वहीं कुछ विद्वान गुप्त काल से इसकी शुरुआत मानते हैं, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। वैदिक ज्योतिषी मान्यता कुछ और ही कहती है। इस गणना के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब जब ग्रहों का संयोग होता है, राशियों में होता है, तब वहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि ग्रहों के संयोग से अमृत कलश की रक्षा हुई थी, जिसको बाद में भगवान विष्णु के सहयोग से देवताओं ने पान किया था। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं और राशि भ्रमण करते समय उनको 12 साल का समय लगता है। इसीलिए 12 साल बाद इन पवित्र स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ के लिए निर्धारित अलग अलग स्थानों पर हर 3 साल के बाद में एक मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति जब कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है।
इसी प्रकार राशियों के क्रमिक संयोग से 3 वर्ष में क्रमशः हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज के अंदर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। एक ही स्थान पर पुनः कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार बढ़ता है। अब इन पवित्र स्थलों पर 6 वर्ष बाद के अंदर अर्ध कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। जय सिया राम।